आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने झूठे प्रचार का एक अनोखा रिकॉर्ड इस देश में रचा है। आज आम आदमी की गड़ी कमाई से अपना चेहरा चमकाने का एक अनूठा रिकॉर्ड केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने रचा है और छले गए किसान, ठगे गए किसान के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया। आज देश के कई बड़े अखबारों में अंग्रेजी में इश्तिहार देकर केंद्र सरकार गरीब किसान को, मजबूर किसान को और खेतों में काम कर रहे गरीब दबे कुचले मजदूर को अंग्रेजी में इश्तिहार देकर समझाने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजी में न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है उस पर समझाने की और एमएसपी पीडीएस सिस्टम क्या होता है उसे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बताइए कि देश का कौन सा किसान अपनी सुबह की अपनी मॉर्निंग कप ऑफ कैपेचिनो कॉफी के साथ इस अंग्रेजी अखबार में छपे इस अंग्रेजी विज्ञापन को पढ़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है उसे समझेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि देश का कौन सा किसान, देश के 62 करोड़ किसान और कृषि क्षेत्र के मजदूरों में से वो कौन से लोग हैं जो सुबह अपनी कैपेचिनो कॉफी के साथ इस अंग्रेजी इश्तिहार को पढ़ के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को समझेंगे। आज एक तरफ जहां केंद्र में बैठी सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित कई एजेंसियां इस कोरोना काल में डॉक्टर्स और नर्सेस को वेतन नहीं दे पा रही हैं। दिल्ली में नगर निगम में कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीते 5 महीने से नगर निगम में काम कर रहे लोगों को उनका वेतन नहीं मिला है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अंग्रेजी में सुनहरे इश्तिहार दे रही है। अगर ये चेहरा चमकाना नहीं है तो क्या है? मैं मोदी सरकार से पूछना चाहूंगा कि अंग्रेजी में इस प्रकार से इश्तिहार देना क्या गरीब दबे कुचले छले ठगे किसान का मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है? उसके जख्मों पे नमक छिड़कना नहीं है तो क्या है? 2015-16 का एग्रीकल्चरल सर्वे ये कहता है कि देश में 80% किसान जो है, देश के 80% किसान के पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है। वो गरीब किसान आज अपने गांव से साथ वाले गांव में अपनी फसल नहीं ले जा पाता बेचने के लिए। क्या आज वो गरीब किसान अपनी मॉर्निंग कैपेचिनो के साथ इस अंग्रेजी में इश्तिहार को पढ़ेगा, समझेगा? क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे की फिजूल खर्ची नहीं है? और अपना चेहरा चमकाना, दुष्प्रचार करना, मिसलीड करना, भ्रमित करने का एक हथकंडा नहीं है तो क्या है? आज हम भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि किसान को आपने ठगने की जो कोशिश करी और अब अंग्रेजी में इश्तिहार देकर मोदी जी जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, अपनी सरकार का चेहरा चमकाना चाहते हैं बड़े बड़े इश्तिहार देकर, इस चीज को देश का गरीब किसान अवश्य याद रखेगा। और इस देश का गरीब किसान सड़क से लेकर संसद तक इन दुष्कर्मों के लिए आपसे प्रायश्चित भी करवाएगा। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी और विषय पे कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया। आपको जोड़ना चाहें तो। साथियों, मैं 2 दिन से जैसे जैसे घटना घटी है
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 से कि सरकार जब से आई है, जुमले की सरकार, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने इसको खुद एक्सेप्ट भी किया। उन्होंने माना कि हम जुमले देते हैं और वोट लेने के लिए जुटे। ये भी एक जुमला था एमएसपी का भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, उनके मंत्रियों ने कहा है कि हम किसान की आय 2022 तक डबल कर देंगे। और कैसे कर देंगे उसका फार्मूला भी दिया उन्होंने। कहा कि कॉस्ट प्राइस प्लस 50% उसका जो है ऊपर मुनाफा जोड़ के करेंगे। आज इस बिल के माध्यम से, जो कि परसों पास हुआ है राज्यसभा में, आज ये कर दिया कि हम जो है किसान अपना माल बेचे, बाहर जाके कहीं बेचे, लेकिन उसका जो है कॉस्ट प्राइस और एमएसपी का कोई लेना देना नहीं है। उसको खुला छोड़ दिया, उसको उसके रहमो करम पे छोड़ दिया। और इससे जो पार्लियामेंट में हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि आंखों देखा हाल मैंने देखा। सिर्फ इतना सा मामला था कि अभी आपको पता है कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा सुबह 9 से 1 बजे तक का समय है, 1 बजे खत्म हो गया। मंत्री जी का भाषण चल रहा था। आदरणीय जो हमारे उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के, उप सभापति जो है, उन्होंने कहा कि भाई 1 बजे के पास सर्वसम्मति से मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ। आदरणीय लोकसभा के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, महाराज सर जो है ऐसा कोई किसी का है, सिर्फ आपकी पार्टी सहमत होगी, लेकिन विपक्ष इस बात से सहमत नहीं है बिल्कुल। और ये इस सदन की परंपरा रही है कि जब भी कभी टाइम एक्सटेंड करना होता है, कोई रूल में प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रूल में प्रावधान नहीं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज तक पिछले 70 साल में परंपरा रही है कि जब भी कभी संसद का समय बढ़ाना हो निश्चित समय से, तो सदन की पूरी की जो है सहमति दी जाती है। और आज सहमत नहीं है उसके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं, और आगे चर्चा शुरू हो गई। अब आइए दूसरी चर्चा पे कि बिल जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसमें वोटिंग होती है। अब वोटिंग का नज़ारा देखिए, उसमें कुछ अमेंडमेंट क्लॉज थी, उसके बाद फिर बिल मुद्दे पर लिया जाता है। हर एक अमेंडमेंट क्लॉज पे विपक्ष ने कहा कि आप इसे वोटिंग करवाइए। विपक्ष का राइट है वोटिंग करवाने का। यहाँ तक का ही प्रावधान है रूल्स में, अगर एक मेंबर्स भी 240 मेंबर में 239 पक्ष में है, अगर एक मेंबर भी वोटिंग चाहता है, डिवीजन ऑफ वोट चाहता है, तो उसकी बात को मानना पड़ेगा। उसको बिल्कुल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और जो अमेंडमेंट जो है उसमें दिन के रहते रहते सारी पास होती चली गई। उसके बाद बिल आया, उसमें फिर डिवीजन मांगी गई, नहीं दिया डिवीजन, और वो पास हो गया। अब पहले तो आपको संसद जो है समय बढ़ाने के लिए सहमति नहीं थी, तो आपने संसद बढ़ा दिया। उसके बाद बिल पास करने में डिवीजन मांगा गया, डिवीजन नहीं दी, और ये तय हुआ कि भाई कल सवेरे जो आप कर लीजिए, आपकी संख्या है, आपका बिल पास हो जाएगा, कुछ समय दीजिए। अभी जो है वक्तव्य दिया है अपना कृषि मंत्री जी ने, उस पर संसद को उसको थोड़ा समय दीजिए, और कल, लेकिन उसको अर्जन नहीं किया गया। तो इस प्रकार की तानाशाही से संसद को चलाया जा रहा है। और इसी को लेके हमारे जो विपक्ष के सदस्य थे, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मार्शल्स ने उनको उठाया। इवन हमारे जो संजय जी हैं, जो हमारे आम पार्टी के सदस्य हैं, उनका कुर्ता भी फाड़ दिया गया, पैर से पकड़ के खींचा गया संसद के बीच में मार्शल द्वारा। तो इस प्रकार का जो है वातावरण है, और इसी वजह को इसको लेके प्रोटेस्ट में आज वो जो है 8 सांसद सस्पेंड किए, उनको जो लेके वो आज धरने पे हैं। आज का भी मैं पार्लियामेंट का बता दूं, आज पार्लियामेंट ने सबसे पहले ये कहा कि देखिए 2 प्रावधान होते हैं, एक होता है मोशन, एक होता है रेजोल्यूशन। तो मोशन दिया, गुलाम नबी आजाद जी ने भी दिया, और हमारे प्रोफेसर राम गोपाल ने भी दिया। राम गोपाल जी ने ये भी कहा हाथ जोड़ के कि मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं, और ये सस्पेंशन माफी ले लीजिए। और वहां अड़ गए, वहां कहते हैं कि आप रेजोल्यूशन लाइए, ये मोशन है, मोशन नहीं चलेगा, आप रेजोल्यूशन लाइए। तो इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार की डिक्टेटरशिप, इतने पुराने सदस्य हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार जो है किया जा रहा है। और अब जो है हम जो है प्रोटेस्ट पे हैं, आगे की कार्रवाई क्या होगी देखी जाएगी। दूसरा आपको एक चूर बता दूं, आप तो सब देख रहे होंगे, ये सरकार जो है जुमले की सरकार, अब ये सरकार ऑर्डिनेंस की सरकार होगी। हर एक बिल से पहले ऑर्डिनेंस ले आती है, जबकि संसद में रूल्स में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, कमेटी है, कोई 24 कमेटी है पार्लियामेंट की। कोई भी जब बिल आता है उस कमेटी को पहले उसमें डिस्कशन होता है, क्योंकि एक सिस्टम है कलेक्टिव विजडम का। कलेक्टिव विजडम तो आता, उसमें भी आपको एक चीज और मैं बता दूं, जितनी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें सत्ता पक्ष के मेंबर ज्यादा होते हैं। वहाँ इनको डर नहीं होना चाहिए कि कहीं वोटिंग के द्वारा विपक्ष जो है आपकी बात को दबा देगा।
कभी भी ये इन्होंने सिस्टम बना लिया है, ये कभी भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर नहीं करते, इतना ही ऑर्डिनेंस लाए और उसमें जो है बिल पास कर दिया। दूसरा, ये ऑर्डिनेंस जो है पास करते चले जा रहे हैं और दबाए जा रहे हैं। इस बिल पे जो फार्मर्स का बिल था, विपक्ष ने डिमांड की कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, पूरा देश का मुद्दा है, जहाँ की 70% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की कृषि पर निर्भर करती है। अभी भी जो आपने जीडीपी देखी होगी, 24% डाउन आई जीडीपी। अगर उसमें कृषि का योगदान नहीं होता जीडीपी में, तो वो जीडीपी भी कहीं की कहीं और मतलब 30% मिलती। तो इस प्रकार जो किसान आज जीडीपी को भी देख रहा है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उसकी बात रखने का उसको कहा नहीं जाता। तो डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सरकार ऑर्डिनेंस सरकार हो गई है, ना स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है, ना सेलेक्ट कमेटी की जरूरत है, ना पार्लियामेंट में विपक्ष की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो है, अगर आपका कोई इसमें और कोई सवाल हो तो मैं तैयार हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैं आंखों देखा सारा आपके सामने वृत्तांत किया। थैंक यू।